Good morning, students. I hope you are safe at home. Welcome to my session. I am your science teacher, Mrs. Ritu Saxena. As we have discussed plant tissue in my last video, today we are going to discuss about the animal tissue. So, shall we start? The tissues found in animals are called animal tissue. एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो एनिमल्स में पाए जाते हैं टिश्यूज़ लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड डिफरेंट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, इन सब में जो टिश्यूज़ होंगे उनको हम किस नाम से जानेंगे? एनिमल टिश्यूज़. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़. दे आर ऑफ following types. First is epithelial tissue. Epithelial tissue, it is a single layered tissue. It covers all the regions of body like skin, lining of mouth, lining of blood vessels, kidney, tubules, etc. Epithelial tissue क्या होते हैं? ये हमारी पूरी बॉडी मीन्स उसमें सब स्किन हो गई, आपके जो मुंह के अंदर की स्किन होती है और ब्लड वेसल्स के अंदर की जो अंदर की परत होती है, लाइनिंग होती है, किडनी में ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनकी जो लाइनिंग बनाती हैं वो सब किससे बनती हैं? एपिथेलियल टिश्यू से. एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप्स: स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर और वी कैन से सीलिएटेड एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू. तो आपने एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है वो जाना और एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं वो जाना. सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. स्क्वैमस एपिथेलियम, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द सेल्स आर अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर. कैसे लग रहे हैं ये? ऐसे लग रहे हैं जैसे टाइल्स होती है ना, हम फ्लोरिंग कराते हैं तब तो वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपका के लगा देते हैं, तो ये टाइल्स की तरह लग रही हैं. इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ कैविटीज इन माउथ, नोज, ईसोफेगस, एल्वियोलाई एक्सेट्रा. ये क्या करती हैं? ये कैविटीज़ मीन्स हमारे जो मुंह के अंदर कैविटीज़ हैं, नाक है हमारी, नोज़, ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप, जिसके द्वारा हमारा भोजन जो है वो हमारे मुंह से स्टमक में जाता है, उसको क्या कहते हैं? ईसोफेगस. और एल्वियोलाई कहाँ होती हैं? लंग्स में. बहुत सारे गुब्बारे के नुमा आकृति के एल्वियोलाइज होते हैं हमारे लंग्स में. तो इस प्रकार वहाँ की जो लाइनिंग होती है, एक पतली सी झिल्ली जैसे कह सकते हैं आप, वो कहाँ किस में पाई जाती, इनके द्वारा बनाई जाती हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम. इट फॉर्म्स ब्लड वेसल्स कवरिंग ऑफ टंग एंड इट प्रिवेंट्स वियर एंड टेयर इन स्किन. तो इसका क्या काम होता है? ये हमारी जो भी टूट फूट होती है स्किन में उनको रिपेयर करती है और प्रिवेंट करती है. और हमारी जो जीभ होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे आर्टरीज, वेन्स, ये जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो उन सब की लाइनिंग कौन बनाता है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू. द नेक्स्ट एपिथेलियम टिश्यू इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू. यू कैन सी द शेप ऑफ द cells of this tissue. Cells of this tissue are cuboidal in shape, क्यूब शेप. मैथ्स में आप पढ़ते हैं क्यूब शेप, तो उसी शेप के ये सेल्स होते हैं इनके, इस टिश्यू के. इट इज फाउंड इन किडनी, थायराइड, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. किडनी तो सबको पता है, जो हमारे ब्लड को छानती है. थायराइड क्या होता है? ये हमारे गले में एक जो है एक ग्लैंड है. और सलाइवरी ग्लैंड कौन से होते हैं? जो हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट करते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. और स्वेट ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर में पसीना कहते हैं ना, स्वेट, पसीने को हिंदी में, वो स्वेट ग्लैंड्स निकालते हैं. तो ये वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज. तो हमारे को मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये टिश्यू, और टेस्टिस और ओवरीज जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको, उनमें एक लेयर बनाता है. नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कॉलमनर एपिथेलियम, इट इज पिलर शेप. पिलर लंबे लंबे होते हैं, उनके जैसे इसके सेल्स हैं. इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन. इट हैज थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर. इसके ऊपर देखिए आप
छोटे छोटे बाल जैसे थ्रेड्स निकल रहे हैं और इसके कॉलम बड़े बड़े लंबे लंबे सेल्स हैं, तो इनको क्या नाम दे दिया है, कॉलमनर एपिथेलियम। और ये कहाँ मिलते हैं, ये एपिथेलियम टिश्यू ये वाला कहाँ पाया जाता है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, आंतें, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, 2 आंतें होती हैं हमारे यहाँ हमारी बॉडी में, तो इसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम अरेंज्ड इन लेयर। इसमें जो है स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो लेयर्स में अरेंज होता है। जो स्क्वैमस एपिथेलियम हम पहले पढ़ चुके हैं उसी की लेयर्स होती हैं, तो इसलिए इसका नया नाम क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज प्रेजेंट इन यूट्राइन, ईसोफेगस एक्सेट्रा। तो यू कैन सी एज इन दिस पिक्चर, ये लेयर्स बनी हुई हैं स्क्वैमस एक के ऊपर एक, और ये क्या बना रही हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। The next tissue is connective tissue. Connective tissue क्या होते हैं? The cells of connective tissue are widely spaced and basic function is to provide support and connect different organs. Connective से नाम से पता चल रहा है, connect करना means जोड़ना, तो जो connective tissue होंगे वो क्या करेंगे, वो support देंगे और connect करेंगे different organs को। और ये कितने types के होते हैं? The types of connective tissue are of 4 types: areolar connective tissue, adipose connective tissue, skeletal connective tissue and fluid connective tissue। तो areolar, adipose, skeletal and fluid ये सब किसके टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू की के जो हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट द areolar tissue. This tissue fills spaces inside organs and is found between the skin and muscles, around blood vessels, nerves and in the bone marrow। ये टिश्यू कहाँ होता है, ये जो है हमारी स्किन और मसल्स के बीच में जो गैप होता है उसको फिल करता है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी आर्टरीज और वेन्स, उनके चारों तरफ पाया जाता है। नर्व्स जो होती हैं, जो हमारा नर्वस टिश्यू में नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड रहती हैं, उनके चारों तरफ होता है। और बोन मैरो क्या होता है, हमारी हड्डियों के बीच में अंदर गैप में फ्लूइड जैसा भरा रहता है, स्टिकी, वो बोन मैरो कहलाता है। इट सपोर्ट्स द इंटरनल पार्ट्स एंड रिपेयर्स द टिश्यू। और इसका फंक्शन क्या है एरियोलर टिश्यू का, कि ये इंटरनल पार्ट्स को सपोर्ट करता है और उनके जो टिश्यूज होते हैं उनकी रिपेयर भी यही टिश्यू करता है। एडिपोज टिश्यू, इट इज फाउंड बिलो द स्किन, अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो आई बॉल्स। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, स्किन के नीचे, अराउंड द हार्ट के चारों तरफ, और ब्रेन मस्तिष्क में हमारे, बिलो द आई बॉल्स, जो हमारी आई बॉल्स होती हैं उनके नीचे एडिपोज टिश्यू होता है। और ये इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। ये एक तरह से एडिपोज टिश्यू जो है वो एक फैटी लेयर जैसा होता है और ये इंसुलेटर की तरह है। इंसुलेटर किसे कहते हैं, जो हमें सर्दी से बचाए, है ना, गर्म रखे बॉडी को, हमारी बॉडी को इंसुलेट करके रखे, तो हमारी जो हीट है बॉडी की उसको बाहर निकलने से रोकता है। कौन सा टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू इज स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप्स: बोन, लिगामेंट, टेंडन्स एंड कार्टिलेज। तो इसमें स्केलेटल टिश्यू में 4 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो कि हैं बोन तो सबको पता है, हड्डी को बोलते हैं, लिगामेंट, टेंडन्स एंड कार्टिलेज। One by one we will discuss. What is bone? It forms the framework of body to support the body. It is made up of calcium and phosphorus. सबको पता है आपकी बोन्स होती हैं जो आपको चलने फिरने में मदद करती हैं, मूवमेंट में आपको मदद करती हैं, और ये पूरी बॉडी को एक सपोर्ट देती हैं, जो कि किससे बनी होती हैं बोन्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स, द बोन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय लिगामेंट्स। इट इज़ वेरी इलास्टिक। लिगामेंट्स जो हैं वो इलास्टिक मटेरियल के बने होते हैं और जो बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जो हमारे बोन्स होते हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के द्वारा बोन जो है वो मूवमेंट करती हैं, तो उनको सपोर्ट के लिए क्या होता है उनमें, लिगामेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज टेंडन्स, इट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स। अब अगर हमारी बोन्स ऐसे ही खाली रहेंगी तो फिर उनको
स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? तो वो स्ट्रेंथ कौन देती है? मसल्स। तो मसल्स को बोन्स को कनेक्ट करने के लिए क्या होते हैं हमारी बॉडी में? टेंडन्स। इट इज़ फाइब्रस एंड विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो टेंडन्स जो हैं वो उनमें बहुत ताकत होती है टेंडन्स की, और वो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं मजबूती से, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कार्टिलेज, दे आर ऑल्सो इलास्टिक बट लेस हार्डर टू बोन्स। कार्टिलेज भी होते हैं हमारी बॉडी में, और ये जो हैं लेस हार्डर होते हैं, बोन से थोड़े कम हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं थोड़े से। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर एंड इट इज़ प्रेजेंट इन नोज, ईयर एक्सेट्रा। आपकी जो नाक है उसकी जो ऊपर आपको ऐसे हाथ लगाते हैं तो टच करते हैं तो आपको ऐसा लगता है हड्डी है, वो हड्डी नहीं होती है, वो बोन नहीं होती है, वो कार्टिलेज होता है। ऐसी जो आपका बाहर आउटर ईयर होता है जिसको हम पिन्ना कहते हैं, जो बाहर हमारे कान का एक शेप दिया है उसको, वो किससे बना होता है शेप? कार्टिलेज। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं कार्टिलेज से बनी होती हैं। And the fourth connective tissue is fluid connective tissue. Blood and lymph are the two fluid connective tissue. Blood helps in transportation of gases, hormones, nutrients, etc. And it consists of 3 types of cells. क्या होते हैं fluid connective tissue? Blood और lymph, ये हमारी बॉडी में blood और lymph पाए जाते हैं, जो कि एक टिश्यू है। और ये क्या करता है? ब्लड क्या करता है? ब्लड को सबको पता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारी बॉडी में, जहाँ भी ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस की, हार्मोन्स की, वो सब ब्लड के थ्रू ही जाती है। और ये कितने प्रकार के ब्लड में सेल्स होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो उसमें ब्लड प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा कितना होगा? 55% प्लाज्मा होगा, जो फ्लूइड मैट्रिक्स कहलाता है। और उसके अंदर सेल्स कौन कौन से होंगे? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, WBC, वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटेलेट्स। तो प्लेटेलेट्स, RBC, WBC के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। RBC का मैंने फुल फॉर्म बताया आपको क्या है? रेड ब्लड कार्पसल्स। इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। WBC का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको? वाइट ब्लड कार्पसल्स। इनको क्या कहते हैं? अनदर नेम फॉर WBC, ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटेलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस तरह से एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स ये ब्लड के सेल्स हैं। और इनका फंक्शन क्या है? लेट अस डिस्कस द फंक्शंस। रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन पिगमेंट विच इज ऑफ रेड कलर पिगमेंट विच कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सबको पता है हमारे ब्लड जो है वो रेड कलर का किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, और जिसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के और पूरे पार्ट्स, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। WBC का क्या फंक्शन है? दे हेल्प इन फाइटिंग विद बैक्टीरिया एंड वायरसेस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। तो हमारी जितनी भी बीमारियां हमको बाहर से बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में जाते हैं, तो ये WBC उनसे फाइट करते हैं और उनको मार देते हैं, जिससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, मतलब हमारे WBC अच्छी तरह फंक्शन करेंगे तो हम हर बीमारी से बच सकते हैं। एंड प्लेटेलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। प्लेटेलेट्स क्या होते हैं? ये ब्लड में ऐसे स्पेशल सेल्स हैं, जब आपको कभी चोट लग जाए और आपका ब्लड बाहर निकले तो थोड़ी देर में देखा होगा वो अपने आप ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। वो क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? प्लेटेलेट्स की वजह से। और प्लेटेलेट्स जो हैं ये इस तरह हमारे ब्लड लॉस को, हमारी बॉडी से जो ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो डेथ भी हो सकती है, तो प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस को और हमारी जान बचाता है। तो प्लेटेलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, WBC भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड में, और RBC तो हैं ही, क्योंकि उनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, it helps in the movement of our body parts. They are capable of contraction and relaxation. They are of 3 types. मसल्स तो सबको पता है, मसल्स से ही आप कोई भी भारी सामान उठाते हैं, है ना? तो मूवमेंट हमारी बॉडी का, जो बोन्स हमको सपोर्ट करती हैं, लेकिन मूवमेंट के लिए मसल्स की हेल्प लेती हैं बोन्स। और इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स वो सिकुड़ती हैं और रिलैक्सेशन मीन्स वो फैलती हैं। तो उन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हम अपने बॉडी पार्ट्स हिला डुला सकते हैं। तो अपने इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले है स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स।
These are attached to the skeleton by tendons. They are voluntary muscles which we can control by our wish. They get tired and need rest, and cells of these muscles are multinucleated and unbranched. It contains special protein which is called contractile protein, which contracts and relax to cause movement. तो striated muscles क्या होती हैं? ये जो है skeleton से जुड़ी होती हैं हमारी बॉडी में। स्केलेटन तो सबको पता है, हमारी पूरी बॉडी में जो बोन्स हैं, कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं, उनको पूरा मिला के एक स्केलेटन तैयार होता है, तो ये उससे जुड़ी रहती हैं। और ये वॉलेंट्री मसल्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेंट्री? वॉलेंट्री मीन्स हम अपने कंट्रोल में इनको कर सकते हैं, हमारी विश से चलती हैं ये। हमको हाथ हिलाना है तो हम हाथ हिला सकते हैं, हमको हाथ को रोकना है तो हम हाथ रोक सकते हैं। तो ये कौन सी मसल्स काम कर रही हैं? इसको स्ट्राइटेड मसल्स। और ये थक भी जाती हैं, तो हम जब ज़्यादा दौड़ते हैं, चलते हैं तेज तेज, तो थक जाते हैं, हमारी मसल्स थक जाती हैं तो हम थक जाते हैं। और इनके जो सेल्स होते हैं मसल्स के, कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और अनब्रांच्ड, इनमें ब्रांचेस नहीं निकली होती, इनके जो हैं वो अलग अलग सिंगल रहती हैं, ये अलग अलग इनके पार्ट्स नहीं निकलते हैं। और इनमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी इन्हीं की वजह से मूवमेंट कर पाती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइशंस मीन्स ऐसे लाइनिंग है इसमें लंबी लंबी, देखिए, है ना, और पट्टियाँ सी हैं स्ट्राइशंस। और इनमें न्यूक्लियस देखिए कितने सारे हैं, 1 2 3 इधर मैंने बनाए हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट in these muscles, therefore they are known as striated muscles or skeletal muscles. The next type of muscle is smooth muscles. These muscles are involuntary, uninucleated and spindle shaped. These are found in the walls of stomach, intestine and bronchi and iris of eye. ये muscles जो smooth muscles हैं, इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, आप देख सकते हो पिक्चर में, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है एक सेल में। और ये कैसे हैं? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और इनका शेप देखिए, स्पेशल शेप दिख रहा है आपको, स्पिंडल शेप की हैं ये, बीच में मोटी और साइडों से पतली। और ये कहाँ मिलती है? हमारी स्टमक की वॉल्स में, इंटेस्टाइन की वॉल्स में, ब्रोंकाई और आइरिस। आइरिस मीन्स आँख की जो पुतली होती है वो। और ब्रोंकाई क्या होते हैं? हमारे लंग्स में बहुत सारे जो हवा ले जाते हैं ना, उनको ब्रोंकाई कहते हैं, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये ब्रोंकाई में होते हैं। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड हैं और इनवॉलेंट्री है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम जब चाहें तब अपने स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल्स को हिला डुला नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री एंड ओनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। देखिए ये बहुत स्पेशल मसल्स हैं क्योंकि ये केवल और केवल आपको हार्ट में मिलेंगे। हार्ट मीन्स आपका दिल, क्योंकि उसका काम क्या है? द वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड, तो ये पंपिंग के काम करती हैं। दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। देखिए इनकी ब्रांचेज हैं, जिसको कहते हैं ब्रांचिंग। ये इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, तो इनको ये मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं थ्रू आउट अवर लाइफ। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स और पंपिंग करती हैं ब्लड की। देयर फंक्शन इज टू हेल्प हार्ट फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ता है। किनकी मसल्स, कौन सी मसल्स की मदद से? कार्डियक मसल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप you would have understood the topics. Have a nice day. Thank you.